आप लोग का संख्य संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके सामने लेकर आए हैं आज तर्क संग्रह। फिर आपको आज अगला भाग है आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण पहले हम जानने से पहले थोड़ा सा हम चलेंगे, पेज नंबर 40 पर हम चलेंगे। थोड़ा सा हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, 40 पर चलेंगे। ये आपको है, अगर आप अद्यापदास बुक लिए हो, डॉक्टर अद्यापदास तर्क संग्रह, तो इसमें है। ये देखिए, सबसे पहले इसमें लिखा गया था यथार्थ अनुभव चतुर्विधा प्रत्यक्ष अनुमिति अनुमति उपमिति शब्द भेदाद। ठीक है, इसका मतलब ये है यथार्थ के जो अनुभव हैं वह 4 प्रकार के भेद हैं। ठीक है, एक प्रत्यक्ष है, अनुमिति में अनुमान है, उपमिति में उपमान है, शब्द में शब्द है। तो यही चारों का वर्णन धीरे धीरे इधर हम लोग करेंगे। सबसे पहला आज हम इसका, जिसे अनुमान कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं, प्रत्यक्ष की चर्चा होगी। ठीक है, प्रत्यक्ष की चर्चा अब होगी। ठीक है, आज हम देखेंगे प्रत्यक्ष। तत्प्रत्यक्ष ज्ञानकरणम प्रत्यक्षम इंद्रियार्थ सन्निकर्षः जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। उन चारों प्रमाणों में कौन कौन? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द में चारों प्रमाण में सबसे पहला आपका प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मीन प्रमा। प्रत्यक्ष एवं प्रमाणम, चारवाक दर्शन भी मानते हैं, वो अनुमान उन्मान नहीं मानते, सिर्फ एक ही प्रमाण मानते हैं। आप जान लीजिए प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे घट आदि चक्षुष आदि, चक्षुष माने नेत्रों के द्वारा घट आदि को प्रत्यक्ष ज्ञान के रूप में व्यापार चक्षु आदि इंद्रिय ही आपका करण है। वह बाह्य मीन बाहरी ज्ञान, ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं, और आंतरिक एक मन होता है। 6 प्रमाण आपको मिलते हैं। वही बात यहाँ भी है। प्रत्यक्ष ज्ञानम, प्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है करण होता है प्रत्यक्ष। इंद्रियार्थ माने इंद्रिय अर्थ के द्वारा जो निकले गए ज्ञान हैं प्रत्यक्ष ज्ञान कहे जाते हैं। वो आपको 5 प्रकार के होते हैं। एक मन है, जैसे ज्ञान इंद्रियां 5 हैं, मन 1 है। अब अगले हम पेज में चलेंगे, इसकी व्याख्या देखेंगे कैसे 5 है और कैसे 1 है। अब देखिए, तद्विधम 2 प्रकार के होते हैं। कौन? यही प्रत्यक्ष जो है, जो ज्ञान है आपका 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निर्विकल्पक, एक होता है सविकल्प। निर्विकल्पकम सविकल्पकम च। अब 2 विधम निर्विकल्पकम और सविकल्प। तत्निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम, जो निष्प्रकार के जो ज्ञान है, निष्कारण जो ज्ञान है, अथवा विशेषण और विशेष संबंधादि संबंधों को भी प्रत्यक्ष ज्ञान निर्विकल्प कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक निर्विकल्प हो गया। अब जो है यथा इदम, यथेदम है ना, यथा प्लस इदम हो जाएगा। आय और ए मिल करके क्या होता है? गुण संधि का विधान होता है। कश्चित मीन है, यथा माने जैसे, इदम माने यह, जैसे कोई है। क्या है? सत प्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम यथा डिथ ओ अयम ब्राह्मणा अयम, या ब्राह्मणो अयम श्यामो अयम। अब इसका मतलब क्या है? अगर कोई भी पदार्थ, कोई भी प्रकारकम माने कोई भी पदार्थ आपका है, सविकल्प उसे कहते हैं जो कोई भी दूर से दिखाई दे। आप तो कहेंगे कुछ तो है पक्का, ठीक है, कुछ तो है। यह ज्ञान, इसी ज्ञान जो दिलाता है कुछ तो है, इसी को क्या कहते हैं? सविकल्पक ज्ञान कहते हैं। डिथ नामक व्यक्ति है कि यह ब्राह्मण है, कि यह श्याम वर्ण का है, इत्यादि ज्ञान जो दिलाता है उसी को सविकल्पक ज्ञान कहते हैं। निर्विकल्पक देखते हैं अब आगे। और यह जो है, जो ज्ञान है सविकल्पक,
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यही प्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है, यही प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्षः षड्विधा, 6 प्रकार के होते हैं। यही प्रत्यक्ष ज्ञान आगे आपके 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष ज्ञान 6 प्रकार के हैं। षड्विधम, संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय, संवेद समवाय। ठीक है, और विशेषण विशेष भाव, ये आपके छठवां है। ये आपके प्रत्यक्ष ज्ञान में कितने हैं? 6 हैं। अभी आपने इधर सुना प्रत्यक्ष ज्ञान निर्विकल्पक और सविकल्पक हैं। अब निर्विकल्पक में भी और भी ऐसे भेद बढ़ रहे हैं। 2 भेद कहा गया है, निर्विकल्पक सविकल्पक। जो इंद्रिय अर्थ को सन्निकर्ष उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं? सन्निकर्ष जो है प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। चलिए अब आगे देखिए। भूत इंद्रिय पदार्थ के संबंध 6 प्रकार के होते हैं, और यह 6 प्रकार के घ्राणज, राशन और चक्षु, श्रोत, श्रावण, त्वक, मानस, यह आपके 6 भेद हैं ज्ञान करने के लिए। घ्राणज में सूंघना, रासन में रसना से जीवा से, चक्षु में देखना, श्रोत या श्रवण सुनना जिसको, त्वच में त्वचा से, मनस में मन से, ये आपको 6 प्रकार के ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अब इंद्रियार्थ ग्राहामीन होता है ग्रहण करने की जो सन्निकर्ष है। आगे थोड़ा सा बता रहे हैं कैसे ग्राहामीन, पहले ग्रहण कैसे, ग्राहामीन जो नासिका से सूंघते हैं उस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करते हैं नासिका के द्वारा। देखो, चक्षुषः घट प्रत्यक्ष जने संयोग सन्निकर्षः। चक्षुषा मीन नेत्रेंद्रिय, नेत्र से जो घट देखते हैं, घट माने घट आदि का जो ज्ञान होता है। जैसे आप भूतले घटा अस्ति, आप घड़ा को रोजाना प्रत्यक्ष में देख रहे हो, एक दिन हट जाए तब क्या करोगे? तो उसको आपको प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देगा तो आप कहोगे नहीं घड़ा था, है नहीं। वही बात यहाँ है, घट है प्रत्यक्ष जनने। प्रत्यक्ष माने प्रत्यक्ष ज्ञान जो होते हैं उसी के संयोग को, सन्निकर्ष को समवाय कहते हैं। ठीक है, घट रूप प्रत्यक्ष जने, प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवाय सन्निकर्षा, इसी को क्या कहते हैं? घट रूप, घट के पूरे जो रूप है वो प्रत्यक्ष जन के समूह को संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कहते हैं। चक्षु संयुक्ते घटे रूपस्य समवाय, जो चक्षु मन नेत्रों से हम घट को देखते हैं वही क्या है? समवाय है। रूपत्तम सामान्य प्रत्यक्षे, रूपत्व भी सामान्य रूप से हम लोग देखते हैं, उसका रूप जात जो होता है संयुक्त संवेद समवाय, उसमें एक सन्निकर्ष संबंध होता है। चक्षु संयुक्ते घटे रूपम संवेतम तत्र रूपत्वस्यम समवायात। अब वह रूप के सामान्य जाति, रूप क्या है? सामान्य, उसके जो जाति है, संबंध है, इस संबंध में संयुक्त संवेद समवाय का संबंध रूप से होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम, और अभी क्लियर होगा आगे। अब देखिए दूसरा मैंने क्या कहा था? स्रोत माने जो कानों से हम सुनते हैं, स्रोतेन माने कानों से जो सुनाई देता है, स्रोतेन शब्द साक्षात्कार समवाय संबंधा। अब ऐसे आएगा पेपर में, स्रोतेन साक्षात्कार कारेश समवाय डैश डैश डैश, तो यहाँ संबंध रहेगा, विच्छेद रहेगा, क्या रहेगा, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। स्रोत के द्वारा जो हम प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं उसी के संबंध को समवाय कहते हैं। जैसे कर्ण विवरावत्याम आकाश श्रोतत्वात् शब्द आकाश गुणत्वाद गुण गुणन्यो च समवाया। जैसे कर्ण मीन कानों से हमको
आकाश के शब्द सुनाई देता है श्रोत इंद्रिय से। और गुण गुणी का संबंध समवाय होता है। एक होता है गुण और गुणी के दोनों का समवाय होता है। शब्दत्व माने कोई भी शब्द साक्षात्कार जब हम सुनते हैं तो संवेद समवाय सन्निकर्ष होता है। ठीक है, उसी समवाय को श्रोत संवेद समवाय कहते हैं। श्रोत संवेद समवाय शब्दत्व समवायम। श्रोत माने जो हम सुनते हैं किसी भी चीज को, तो उसमें क्या होता है, संवेद शब्दत्व जाति के साथ में वह संवेद समवाय संबंध होता है। ठीक है, अब देखिए अगला, देखिए अब देखते हैं अभाव। अभाव क्या है, जैसे बता दिए मैंने, रोजाना घट है और एक दिन हट गया, तो हट गया तो आप उसके निशान को आप देखोगे ना, वहाँ घट था, इसका मतलब घड़े के निशान जैसे ऐसे देखोगे, जैसे यहाँ घड़ा रोजाना रख रहा है, ऐसे ऐसे ढलान टाइप में है, यहाँ रखे रहे, तो पता लगा यहाँ से हटा दिए तो आपको तो दिखाई देगा ना कुछ घड़े का निशान। ठीक, इसी को कहते हैं अभाव। क्योंकि अभाव का मतलब, जैसे आपके मित्र हैं, मित्र मंडली में कोई सेमिनार में किसी पार्टी में जाने को बोले हैं कि भैया हम पहुँचेंगे वहाँ पर, अगर उस समय वो नहीं पहुँचे, आप वहाँ देखेंगे तो उनका अभाव रहेगा। उसे क्या कहते हैं, अभाव कहते हैं। कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा देने में नहीं पहुँच पाया, कोई भी न्योता निमंत्रण में नहीं पहुँचा, तो वो क्या है, अभाव है। वही बात है, अभाव प्रत्यक्ष है। अभाव प्रत्यक्ष रूप से जब नहीं दिखाई देता है, उसका विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष होता है। सन्निकर्ष मीन पास में उसका एक ज्ञान होता है, तो नहीं दिखाई देता है तो क्या होता है, घटा भावद भूतलम। घटा अभाव यहाँ तोड़ दीजिएगा, घटा अभावद, घड़े का अभाव दिखाई दे, भूतलम माने भूतल, पृथ्वी तल पे घड़े का अभाव जब दिखाई देगा, तो नहीं देगा तो क्या होगा, अभाव होगा। इति अर्थ चक्षु संयुक्ते भूतले घटा भावस्य विषेणत्वात्। इसी प्रकार से चक्षु माने नेत्रों के द्वारा संयुक्त मीन देखते हैं, भूतले माने उस भूतल पर, पृथ्वी तल पर, घटा भाव माने घटा का अभाव, तो उसी से विशेषण को हम क्या कहते हैं, उसी का घटा भाव विशेषण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं हम, छूट गए का, हाँ चलिए यहाँ वाला है, चलिए यहाँ है आपका। अब श्रोतेन साक्षात्कारे समवाय संबंध। श्रोतेन में होता है स्रोत, सुनने से जो हम लोग क्या करते हैं, तो इसको तो हो गया है, चलिए इसको आगे भी हो गया है, यही है, ये है। एवं समवायो अपि, और समवाय भी प्रत्यक्ष रूप से होने के कारण चक्षु संबंधित तंतु विशेषण अभूता। पट समवायो गृहाते इति तंतुषु पट समवाय इति। अब इसका क्या है, जैसे विषय न्याय और वैशेषिक अनुसार विशेष कर्ण मानते हैं, उनके परस्पर मतभेद हैं। समवाय का कह रहे हैं प्रत्यक्ष नहीं होता है। इसके विपरीत न्याय भी मानता है कि यह अनुमान गम्य होता है और यह विशेषण विशेष निकर्ष होता है, कहने का मतलब। ठीक है, जैसे तंतु है, अब देखिए समवाय का ग्रहण जो है एक अवश्य होता है, उसके बाद क्रिया विशेषण होता है। चलिए आगे देखते हैं, इसको तंतु से कह रहे हैं। तंतु जो है पट से समवाय कारण है। तंतु क्या है, जैसे आपका ऐसे तंतु से, धागा से कपड़ा बनता है, तो क्या है, ये तंतु है ना। अब पट मीन कपड़े का समवाय कारण है कि नहीं, इसमें तंतु मिलता है तभी तो आपका कपड़ा बनता है, वही बात है। अब देखिए दूसरा आपका अभी तो आपका पहला उपमान था, अभी मैंने पढ़ा रहा था तो उपमान था, प्रत्यक्ष था। अब आपका उपमान है,
तब अनुमान है, तब शब्द है। 4 हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। अब अनुमान की बारी आ गई। अनुमितिकरणम अनुमान बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। अनुमिति क्या अनुमान है, करणम ही अनुमान है। अनुमिति मीन साधारण जो ज्ञान है, असाधारण को अनुमान कहते हैं। परामर्शजन्य ज्ञानम अनुमिति। परामर्श माने परामर्श से जो ज्ञान उत्पन्न होता है राय सलाह से, उसी को अनुमान कहते हैं। परामर्श मान लें जैसे आपको कोई परामर्श दे, भैया हो पर्वत पर धुआं दिखाई दे रहा है, तो आप अनुमान लगाओगे पर्वत पर अगर धुआं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब वहाँ अग्नि है, वही अनुमान कहते हैं। अब हो कि ना हो, कहें भैया तालाब में जाओगे तो वहाँ भी अग्नि हो सकती है, वहाँ भी धुआं दिखाई देता है। जाड़े ओड़े में देखिए तो इसे भर भर धुआं निकलता रहता है, भाप निकलती रहती है। कहीं तालाब में मैंने देखा है धुआं, वहाँ भी है। रसोई घर में भी मैंने देखा, वहाँ भी धुआं है। तो जहाँ जहाँ धुआं देखेंगे तहाँ तहाँ अग्नि है। तो उन्होंने कहा भैया हर जगह आप देखोगे धुआं तो हर जगह तो अग्नि मिलती है, जो परसेंट ज़्यादा होगे वही हम मानेंगे। पर्वत पर धुआं देखे तो इसका मतलब पर्वत पर है। रसोई घर में भी धुआं देख रहे हो तो वहाँ भी अग्नि है, तालाब में तो नहीं है। तो यही बात है, अनुमान कहीं लगभग सही हो जाता है, कहीं कहीं गलत हो जाता है। अनुमान का मतलब जैसे आपने परीक्षा में गया ABCD विकल्प है तो बी आप अनुमान माना तो कभी कभी सही होगा, कभी कभी गलत हो। वही बात यहाँ भी है, आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए परामर्शजन्य, आप एक परामर्श लेते हो अपने दिल दिमाग से कि क्या ये सही हो सकता है, तो वही अनुमान है। व्याप्ति ही विशिष्ट पक्ष धर्मता अज्ञानम परामर्शम। व्याप्त माने जो उसमें से परामर्श जैसे व्याप्त होता है, विशिष्ट ज्ञान को धर्मता के द्वारा उसी को परामर्श कहते हैं। अब इसमें क्या कह रहे हैं, साध्य और लिंग यह व्याप्ति से विशिष्ट साधन है। अब आप समझ लीजिए, एक होता है लिंग, एक होता है लिंगी। लिंग क्या है और लिंग क्या है, साधन है, और लिंगी क्या है, साध्य है। लिंग क्या है, साधन है, किसके माध्यम से जब हम पहुँचेंगे पर्वत पर तो वो क्या है, साधन क्या है, लिंग है। और लिंगी क्या है, साध्य है, जहाँ पहुँच गए हैं। तो वही बात यहाँ है, लिंग की पक्ष में धर्मता ज्ञान वहिर्लिंग ही व्याप्ति होती है। अब आगे देखते हैं थोड़ा। यथा वही व्याप्त धूम वानय आनयम पर्वतः, धूमवान पर्वत है, इति ज्ञान परामर्श, यही ज्ञान क्या है, परामर्श है। तत् तत् तज है, तज को तत् कर दीजिएगा, जन्यम, इसी ज्ञान को पर्वतो बहिर्मान इत ज्ञानम अनुमिति, जो पर्वत बहिर्मान है, बहिर्मान मतलब वह अग्नि से युक्त है, इसी ज्ञान को अनुमिति कहते हैं, अनुमान कहते हैं। मैंने पहले ही बता दिया था। चलिए आगे देखते हैं हम। अब देखिए पक्ष विपक्ष सपक्ष, 3 बातें यहाँ है, डिटेल में देख लीजिए। पक्ष माने जहाँ वस्तु को सिद्ध करना, जैसे पर्वत पर आग है। विपक्ष माने जहाँ वस्तु को ही हो ही नहीं सकता, जैसे तालाब में मैंने बताया आग तो नहीं है। सपक्ष क्या है, जहाँ वस्तु सिद्ध हो जाए। तीनों जगह गए, रसोई घर में सिद्ध हो गया, तो ये क्या है, सपक्ष है। तीनों बातें आप लोग अवश्य जानते रहे भैया। अब देखिए, यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि इति, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। तो वही मैंने बताया, पर्वत पर गए कहीं धुआं है अग्नि है, तालाब में गए धुआं है अग्नि है। और रसोई घर में, आप ये रसोई घर आजकल वाला नहीं, पहले रहा। पहले आपके ज़माने में 25-30 साल पहले हम लोग छोटे थे, समझ लीजिए कि उनके घर में जब धुआं दिखाई दे, अरे यार 5 बजे तुम्हारे यहाँ खाना बनने लगा, तो मतलब धुआं दिखाई दिया, अनुमान लगा लिए इनके यहाँ खाना बन रहा है। अब वाला कोई उदाहरण आपके पास नहीं है। साहचर्य नियमो व्याप्ति, साहचर्य नियमो व्याप्ति, व्यापस्य पर्वता आदि, पर्वत आदि वृत्तित्व पक्ष धर्मता। ये कह रहे हैं इस साहचर्य नियम को, जो नियत या ध्रुव को व्याप्ति कहते हैं, क्योंकि धूमादि जो व्याप्त है, पर्वताद में धर्म पक्ष धर्मता रहता है। अब व्याप्ति करते नियत साहचर्य और समानाधिकरण
समानाधिकरण और आश्रय में रहना। ठीक है। अब देखो यहाँ जलाशय में दिया है, हद है, वही उसके साथ वहाँ पर कहाँ है, ये ना होना, यत्र यत्र धूमस तत्र दंडी, ऐसी बात नहीं है, जहाँ जहाँ धुआं देखबे तहाँ तहाँ अग्निमान देव। अब देखो हद मीन जलाशय में गए, वहाँ नहीं निकला, विपरीत। अब देखो लोहे पिंड है, जैसे लोहार जो है लोहा गर्म करता है तो उसमें अग्नि होती है, नहीं होती ना, तो आपका तो अनुमान गलत हो गया। लोहे का पिंड देखा, उसमें धुआं है ही नहीं, लेकिन आग इतनी तेज है कि क्या बताएं। तो कहीं कहीं अनुमान आपका सही हो। देखो लाल रंग से स्पर्श प्रत्यक्ष है, वहाँ तो आप प्रत्यक्ष अनुमान तो नहीं चलेगा, वहाँ आपको प्रत्यक्ष ज्ञान से आप देख सकते हो कि अग्नि है और धूम नहीं है। यत्र धूमस तत्र तत् अग्नि नास्ति, कहने का मतलब तत्र तत् अग्नि नहीं है, यह व्याप्त नहीं बताई जाती है कुछ में, वहाँ पर जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ। यहाँ जलाशय में देखे हो धुआं, अग्नि नहीं है। यहाँ पिंड लोहे के पिंड में देखे हो आपको अग्नि है, लेकिन धुआं ही नहीं है। ये बात है। चलिए आगे देखते हैं हम, पेज नंबर आगे चलते हैं 52 पर। अब देखिए स्वार्थानुमान परार्थानुमान दो भेद होते हैं। पहले मैंने बताया था स्वार्थ की बातें हो गई थी, परार्थ देख लीजिए। परार्थम क्या है, पांच अनुमान 5 प्रकार के होते हैं। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, उपनय, निगमन। प्रतिज्ञा क्या है, यत्र यत्र धूमस तत्र अग्नि। प्रतिज्ञा है पहला आपका कि जहाँ जहाँ हम धुआं देखेंगे तहाँ तहाँ फट दे अग्निमान देंगे। दूसरा कहे नहीं भैया धूमत धूमवान होता है। तब तीसरा आपका महानस, महानस मतलब रसोई घर में, चापायन तथा चायम और कहीं भी उपनय, तस्मात आग, निगमन मतलब आग एकदम डायरेक्ट मिल गया हो। ठीक है। तो कहने का मतलब हर जगह अनुमान आपका काम नहीं देगा, कहीं कहीं आपको धोखा भी हो सकता है। कोई भी हर काम में ही अनुमान आपका धोखा हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब। चलिए आगे देखते हैं हम। चलिए तत्व स्वार्थानुमाना, स्वार्थानुमान की बात कर रहे हैं, परार्थक नहीं। अनुमान 2 प्रकार के होते हैं। इधर मैंने आगे चर्चा कर दी थी अनुमान के विषय में। ठीक है, तो उधर आगे अब पूरा करें। तत्र मीन वहाँ स्वार्थ माने स्वार्थ अनुमान, अनुमान है वहाँ स्वार्थ अनुमान कहते हैं जहाँ अनुमति के हेतु को, अनुमति माने अनुमति को ही हेतु जो है को अनुमान कहते हैं। तथा ही स्वयं एव भूयो दर्शने यत्र तत्र धूमस्ति तत्र तक अग्नि। भूयो दर्शन माने आप स्वयं दर्शन करोगे लगभग, तब आपका यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि। इति महानसौ आदौ, महानस माने महानस में आग है। महानस का विषय पहले मैंने बता दिया था। महानस मतलब रसोई घर। ठीक है, महानस चा अग्नौ, और उसके बाद व्याप्ति गृहीत्वा पर्वत समीपम गतस्त गते चा अग्नौ संधि संधिहान। कहने का मतलब उस व्याप्त में जा करके रसोई घर में देखे और अग्नि में जहाँ जहाँ धुआं है तहाँ तहाँ अग्नि देख रहे हैं। तो कहीं तो आपको अनुमान गलत भी हो सकता है। धूमस पश्चात व्याप्ति स्मृति, पर्वतों पर धुआं देख कर पश्चिम में जाते हुए व्याप्त माने वहाँ पर स्मृत होता है, याद आती है कि यहाँ पर तो आग नहीं है। और क्या होता है, यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि है, जहाँ जहाँ धुआं है तहाँ तहाँ अग्नि है, स्मरण कर रहा है। तदंतर वहिन, वहिन में अग्नि व्याप्त धूम वान वानयम पर्वत इत ज्ञानम उत्पत्ति। अब तदंतर माने उसी के बाद जो है यह ज्ञान उनको उत्पन्न होता है, ज्ञानम धूम वानम, कि भैया वही यान धूम वाला पर्वत है। जो धूम है, धुएं से युक्त पर्वत है, उसमें तो अग्नि होगी। आयाम एव लिंग परामर्श इति उच्यते। लिंग, लिंग माने
लिंग परामर्श कहा जाता है। तस्मात् बहि पर्वतो बहिर्मान् इति ज्ञानम अनुमति उत्पद्यते। तदा धन एकम तत् धन एतत् स्वार्थानुमान, इसी को स्वार्थानुमान कहते हैं। ऐसी अनुमति ही मतलब अनुमान को प्रमा साक्षात्कार हो, उसी को हम अनुमान कहते हैं। ठीक है, चलिए परार्थानुमान देखते हैं। परार्थानुमान अब आगे चलते हैं। यत्र स्वयं धूम आग्नि अनुमानयम प्रति बोधयितुम पंचवयव वाक्यम प्रयुज्यते। कह रहे हैं यही धूम अग्नि से अनुमान होता है जब हम पंचवयवों से सिद्ध कर देंगे, तथा उसी को हम परार्थानुमान कहते हैं। पहला है पर्वतो बहिर्माना, पर्वत से युक्त, पर्वत धूम से नहीं अग्नि से युक्त है, तब कहते धूमत्वान, धुएं से युक्त है। धूमवांसा बहिर्मान, जहाँ धुआं है, जहाँ जहाँ धुआं है तहाँ तहाँ अग्नि है। तो कहें महानस रसोई घर, चायम तथा चायम, चायम का मतलब अभी मैंने दिखाया था यहाँ उपनय में। हाँ चलिए, और तस्मातिति और अनेन प्रतिपादितः लिंगलिंगीत परो अपि अग्नि प्रतिपद्यते। लिंगी पर, लिंग मीन होता है, जान लीजिए, आपको मैंने बताया था लिंग माने होता है, लिंग लिख लीजिए, लिंग मतलब होता है धुआं, और लिंगिक मतलब होता है आग। आग जहाँ व्यापक है, और ये क्या है, व्याप्ति लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे। लिंग लिखिएगा, इसके सामने धुआं लिख करके व्याप्ति लिख दीजिएगा, और लिंग लिखिएगा, लिंगी आग लिखिएगा, और व्यापक लिख दीजिएगा उसके सामने। ठीक, तब आपके समझ में आ जाएगा। पंच अवयव से कहन हम प्रयोग करेंगे पहले, तब आपको मानेंगे कि यहाँ पर अग्नि है। परार्थानुमान ये कहता है। अब देखिए आगे, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमनान पंचवायव, इनके 5 अवयव हैं। प्रतिज्ञा है, हेतु है, उदाहरण है, उपनय है, निगमन है, 5 अवयव हैं। पर्वतो बहिर्मान अनुमति प्रतिज्ञा, तब जाके प्रतिज्ञा करेंगे कि हाँ यहाँ पर्वत पर अग्नि है। ऐसे नहीं, पहले 5 चीज़ों से ट्राई लेंगे। ठीक है, प्रतिज्ञा से इन्होंने सबसे पहले प्रतिज्ञा कहा, यत्र यत्र धूम तब तत्र अग्नि। तब हेतु देखेंगे, धूमत्वान, हेतुत्वान, तो उदाहरण देखेंगे, उपनय देखेंगे, निगमन देखेंगे, 5 से सिद्ध करके तब जा करके कहेंगे भैया अग्नि है। धूमत्वाद हेतु, धूम से अग्नि हेतु होती, धुएं से अगर युक्त है तो अग्नि है। यह यो धूमवान सह बहिर्मान, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। जैसे कहन महानसम माने रसोई घर, इत उदाहरणम, इति ऐसे करेंगे तो उदाहरणम आ जाएगा, अलग कर देंगे तो यण संधि का विधान है। चायम इति उपनयनम, चायम माने तथा चायम, चा माने और, अयम माने यह सब, महानस धूमत्वान ये सब है, तथा स्मात अग्नि, कहन ये तस्मात अग्नि हो जाएगा। तथा इति निगमनम माने आग। हाँ, इसको समझ में आ गया होगा। कह रहे हैं सबसे पहले प्रतिज्ञा करेंगे। ठीक है, प्रतिज्ञा करेंगे। प्रतिज्ञा में ये कहता है यत्र धूमस तत्र तक अग्नि, तब हेतु आता है। हेतु है, प्रतिज्ञा इधर है, थोड़ा सा देख लेंगे आपको, ये है। ठीक, पहला इनका प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा आप लिखिएगा आगे, उसके बाद आप दिखा दीजिए प्रतिज्ञा का आगे, यत्र धूमस तत्र अग्नि। हेतु लिखिए दूसरा, हेतु के आगे धूम लिख दीजिए, धूमत्वाद। हाँ, धूमत्वान देखो,
तब उसके बाद आप लिखिए उदाहरण। उदाहरण क्या है, आगे लिख दीजिए महानस रसोई घर। तब लिखिए उपनय। उपनय का आगे लिख दे तथा चायम। चायन मतलब ये है तीनों जो है विद्यमान होने चाहिए। जाया तिरत धूमत कह रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं धूमत्वान, तीसरा रसोई घर, तीनों फिट रहेगा तब वही उपनय है, चायम है। तब तस्मात तथा धन एति पांचवा आप लिखिएगा निगमन। निगमन के सामने तस्मात तथा आग लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अब आपके सामने आगे है स्वार्थानुमान। स्वार्था प्रार्था की बात हो रही थी, अब आपके सामने स्वार्थानुमान है। चलिए, स्वार्थानुमान परार्थानुमानम इति लिंग परामर्श एवं करणम तस्मात् लिंग लिंगी परामर्शो अनुमान। चूँकि स्वार्थानुमानी अनुमान जो होता है, परार्थानुमान, दोनों के लिंग परामर्श का कारण ही लिंग परामर्श होता है। ठीक है, लिंग लिंगी मैंने बताया है, अभी आप उसको ध्यान देंगे तभी समझ में आएंगे। लिंग माने धुआं, लिंगी माने आग। जहाँ ये दोनों जो है फिट रहेगा वही अनुमान कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब लिंग जो है तीन भेद होते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लिंग त्रिविधम, अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवला व्यतिरेकी चा इति। तीन प्रकार के होते हैं, अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवला व्यतिरेकी। तीन प्रकार के होते हैं लिंग। लिंग कतिविधम त्रिविधम, तीनों आप लिख दीजिएगा। अब आगे आपके सामने है अन्वय व्यतिरेकी और व्याप्ति। व्याप्ति मद अन्वय व्यतिरेकी यथा वहिन्नौ साध्ये धूमत्वान धूमत्व यत्र धूमत्व अग्नि यथा महानसम रसोई घर इत अन्वय व्याप्ति यत्र वहिन्य नास्ति तथा धूमस्तो अपि नास्ति यहाँ यथा हृद जानते हो, कुआं तालाब जान लीजिएगा। व्याप्ति ही व्यतिरेक ही व्याप्ति। ठीक है, ये कह रहे हैं दोनों अन्वय व्यतिरेकी दोनों व्याप्ति हैं। अन्वय व्यतिरेकी हेतु लिंग हैं। लिंग माने धुआं, लिंगी माने आग। धूमत्वान है, व्यतिरेकी है। उसके बाद जहाँ जहाँ धुआं है, जैसे हद माने जलकुंड जलाशय और धुआं माने व्यतिरेक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। चलिए आगे देखते हैं। साध्य अभाव, आज दोनों हो जाएगा, प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों हो जाएगा, उपमान और शब्द बाद में होगा। चलिए आगे देखते हैं। साध्य, चलिए कहाँ गया हो साध्य। साध्य अभाव व्याप्तो हेतु विरुद्धा यथा शब्दो नित्यम कृत्वत्वादि अत्र कृतत्वम इति नित्यत्व अभावेन अनित्वेन व्याप्तः। साध्य अभाव के हेतु में जो विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं, विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं, और शब्दों के कृतकृत्वात् अनुमान में यह जो है क्या करता है, हमेशा कृतत्व जनत्व अनित्व। ठीक है, ये सब क्या है आपको अनुमान दिखाता है। साध्य भाव, साध्य और साधन आप जान लीजिए। साधन मतलब जैसे जाने का, पर्वत पर जाने का साधन, और साध माने पहुँच जाओ वहाँ पर। यथा साध्य अभावस्तव हेतु अंतरम प्रतिप्रक्ष सह नित्य श्रवण। जहाँ जिस साध्य के अभाव में साधन आपका श्रुत प्रतिप्रक्ष हेत्वाभास कहते हैं, शब्द नित्य है, और विषय होने के शब्दत्व की जाति में किसी प्रकार के विद्यमान रहता है। चलिए आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब असिद्ध हेत्वाभास, असिद्ध में भी तीन टाइप हैं। असिद्ध त्रिविधम, आश्रया सिद्ध, रूपत्वा सिद्ध, व्यापत्वा सिद्ध।
ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, आश्रय सिद्ध, रूपत्व सिद्ध, व्यापत्व सिद्ध। ये भेद असिद्ध के हैं, आप लोग इसको याद कर लीजिए। असिद्ध सिद्धो गगना अरविंदम सुरभि अरविंदत्वात् सरोज सरोजः अरविंदत्वद अत्र गगनारविंदम सानाथ्यतेदो। अब इसको खूब बढ़िया समझ लीजिए, एक एक उदाहरण आश्रय सिद्ध, स्वरूप सिद्ध, व्यापत्व सिद्ध, एक एक उदाहरण। कादन गगनारविंदा, गगन में अरविंद माने कमल, गगन में क्या है, कमल। और दूसरा क्या है, गगनारविंदा सुरभि अरविंदत्वाद, सुरभि कहाँ गया, सुरभि और अरविंदत्वाद, ठीक है। सुरभि मीन होता है जैसे आपको कहाँ गया, सुगंधित, सुरभि मीन सुगंधित, असुरभि मीन असुगंधित। और सुरभि अरविंदत्वाद, अरविंद मीन कमल, कमल कैसा है, सुरभि, सुरभि मानी सुगंधित कमल। और सरोजन, सरोज अरविंदत्वाद, सरोज माने जो सरोज होता है सरोवर, उसमें कमल है, एक आकाश का कमल, एक सरोवर का कमल, एक सुगंधित कमल, 3 हैं, जान लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं हम, फिर आप देखेंगे स्वरूपा सिद्ध शब्द गुणो चक्षुस्त्वाद अत्र चक्षुस्तत्वम सर्वे नास्ति सर्वत्वम श्रवणत्वाद। स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास शब्द गुण गुण चक्षुस्त्वाद, और गुणत्व साक्ष्य की सिद्धि होती है और चक्षुष जो है पाया जाता है, स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा और है। सह उपाधि को हेतुर व्याप्त व्याप्ति असिद्ध, सह उपाधि, उपाधि माने उपाधि उसे कहते हैं जो व्यापत्वा सिद्ध हेत्वाभास होते हैं, व्यापत्वा सिद्ध। साध्य व्यापत्व सति साधना व्यापकत्व उपाधि, वही साध्य और साधन की बात मैंने बताया था, जो साध्य का व्यापक है, जो व्यापक है और किंतु साधन का अव्यापक हो, उसे उपाधि कहते हैं। और साध्य और साधन जान लीजिए, साध्य माने, साध्य माने जो आप जैसे कहीं जा रहे हो, उसको धुएं का पता लगाने, और उसके बाद, और साधन, साध्य माने पहुंच जाना, साधन माने साधन। साध्य समानाधिकरण अंत्यता भाव प्रतियोगी साध्य व्यापत्वम, ठीक है। साध्य जो होता है, जो साधक व्याप्त हो, साधन अव्याप्त हो, उसे क्या कहते हैं, उपाधि कहते हैं। साधन वनिष्ठत अति अंत्य भाव प्रतियोगित्वम साधनत्व व्यापकत्वम, साध्य अधिकरण में पहले अंत्यत्या भाव जो प्रतियोगी नहीं है। यथा पर्वतो धूमत्वान बहिर्मान आदि आद्रे अंध्र संयोग उपाधि, उसे उपाधि कहते हैं। जैसे आपको पर्वत धुएं से युक्त है, और मैं इसमें पर्वत में होने वाले घट आदि अंत्यता भाव आंद्रेंद्र संयोग भाव, ठीक है। कहने का मतलब गीली लकड़ी, आंध्र माने गीली होती है, उसी के क्या कहते हैं, उपाधि कहते हैं। तत्र तत्र घूमस तत्र तत्र अग्नि है, जहाँ जहाँ धुआं है तहाँ तहाँ अग्नि है, संयोग साध्य भाव। यत्र वहिन्य इंद्रिय संयोग नास्ति, और उसके बाद जो है साधना व्यापक तो होता है अंत्यता भाव में, आंद्रेंद्र संयोग साधन का अव्यापक है। इसी प्रकार से है, कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं ध्यान लगाइए। चलिए ठीक है, आपका चलिए आगे देखते हैं हम। उपाधि 2 प्रकार के होते हैं, इसको जान लीजिएगा। एक निश्चित होता है, एक संदिग्ध होता है, ठीक है।
अब यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, यत्र साध्य अभाव हो, जहाँ पर साध्य का अभाव हो प्रमाण से निश्चित है और उन्हें बाधित हेत्वाभास कहते हैं। साध्य का अभाव हो, यथा वहिन्य अनुसृणो द्रव्यत्वा आदि, अत्र अनुमानत्वं साध्यं तद्भाव उष्णत्वम् अस्पर्श प्रत्यक्षेण गृहाते इति बाधित्वं वहिन्य अनुमानो द्रव्यत्वाद अनुष्णत्व और उष्णत्व। अनुष्ण माने जो सूखा ना हो, गीला हो, उसको क्या कहते हैं? बाधित हेत्वाभास कहते हैं। चलिए ठीक है, अब उपमान की बातें अगले टर्म पे करेंगे हम लोग, और आप लोग वीडियो को शेयर लाइक कर दिया करें। जो भाई बहन नए जुड़ रहे हैं या देख रहे हैं अवश्य सब्सक्राइब करना न भूलें। जो बातें नहीं समझ में आती है कमेंट बॉक्स में बताएं। हाँ, लाइव क्लासें भी चलाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए उपमान की बातें अगले वीडियो में होगी। बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए।